या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। आप पर, आपके परिवार पर सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ महागौरी का स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि, भोग, रंग, पुष्प, कथा, आरती। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ महागौरी का रंग एकदम गोरा है, वहीं उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही समर्पित माँ महागौरी की कृपा से समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो सफ़ेद वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। माँ अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। उनका रूप उज्ज्वल, कोमल और श्वेत है। देवी महागौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वरमुद्रा है। माँ महागौरी करुणा और दया की देवी भी मानी जाती हैं। महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान, श्वेत कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर बड़की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणा में, स्नेह में, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप को प्रार्थना करते हैं हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा ये भी है, एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। महागौरी की पूजा विधि। महाअष्टमी पर रोजाना की तरह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं सबसे पहले पूजा घर में आने के बाद माता को एक दिन पहले जो फूल पत्तियां अर्पित की हैं, जो अग्यारी की है, भोग लगाया है, उस जगह को साफ करें और अग्यारी का जो पात्र है उसे भी धोकर स्वच्छ कर लें। अब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर उपस्थित कलश में सभी देवी देवताओं का पूजन करें, फिर माता रानी का पूजन करें। सभी को शुद्ध जल से पहले स्नान करवाएं, फिर गणेश जी को रोली से तिलक करें। उपस्थित कलश में सभी देवी देवताओं को तिलक करें, माता को तिलक करें, सभी को अक्षत पुष्प अर्पित करें। माता को गुलाब, गुड़ैल, गेंदे के फूल अति प्रिय हैं, अर्पित करें। साथ ही माँ को गुलाबी रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत दुर्गा चालीसा, महागौरी मंत्र, स्तुति आदि का पाठ करें। पाठ के बाद साथ ही आरती कर लें। माता को 5, 7, 11 आहुतियाँ करें। माता का
मंत्र करते हुए या माता का ध्यान करते हुए। माता का मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम देवी महागौरी नमः। माता की स्तुति कुछ इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आहुतियाँ करने के बाद अब माता को नैवेद्य में जो मिठाई रखी है वो अर्पित करें, लौंग का जोड़ा अर्पित करें और माता को सभी को धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आरती करें। आरती कुछ इस प्रकार है, ओम जय महागौरी माँ, मैया जय जग जननी माँ, उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम कल्याणी माँ। ओम जय महागौरी माँ, गौर बड़े अति सोहे, वृषभ की असवारी, मैया वृषभ की असवारी। श्वेत वस्त्रों में मैया, श्वेत वस्त्रों में मैया, लागे छवि प्यारी। ओम जय महागौरी माँ, श्रेष्ठ रूप तुम ही हो, शिव अंगी माता, तुम शिव अंगी माता। भक्त तुम्हारे अनगिन, भक्त तुम्हारी अनगिन, नित्य प्रति गुण गाता। ओम जय महागौरी माँ, दक्ष के घर तुम जन्मी, ले अवतार सती माँ, ले अवतार सती। प्रकटी हिमांचल के घर, प्रकटी हिमांचल के घर, बन के पार्वती। ओम जय महागौरी माँ, नव दुर्गा में मैया, 8वां तेरा स्वरूप माँ, 8वां तेरा स्वरूप। शिव भी मोहित हो गए, शिव भी मोहित हो गए, देख तेरा रूप। ओम जय महागौरी माँ, 8 नवरात्रि को माँ व्रत तेरा जो करे, माँ व्रत तेरा जो करे, पाता प्यार तुम्हारा, पाता प्यार तुम्हारा, भव सिंधु से पार तरे। ओम जय महागौरी माँ, वेद पुराण में महिमा तेरी अपरंपार माँ, तेरी अपरंपार। हम अज्ञानी कैसे, हम अज्ञानी कैसे, पाए तुम्हारा पार। ओम जय महागौरी माँ, महागौरी महामाया, आरती तेरी जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता। करुणामयी करुणा कर, करुणामयी करुणा कर, निस दिन तुझे ध्याता। ओम जय महागौरी माँ, शिव शक्ति महागौरी, चरण शरण लीजे माँ, चरण शरण लीजे। बालक जान के अपना, बालक जान के अपना, हम पे दया कीजे। ओम जय महागौरी माँ, ओम जय जग जननी माँ। आरती पूरी होती है। आप क्षमा याचना करें माता से। हमसे पूजा में कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। अब यहाँ पर साथ ही प्रार्थना करें। अगर हमने किसी विशेष कामना के लिए पूजा की है, पूजा रखी थी, तो वो कामना माता से कहें और सुख शांति समृद्धि हेतु प्रार्थना करें, स्वस्थ जीवन हेतु प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी माता रानी से प्रार्थना करें। तो गाइस, अब हमारी जो पूजा है वो यहाँ पर पूरी होती है, इसी के साथ समाप्त होती है। जय माता दी।